नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब सपरिवार कुशल होंगे, मंगल होंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे। और अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कीजिए ना, नहीं तो हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे कैसे और आप हमारे वीडियोस का लाभ कैसे उठाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस का लाभ उठाइए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पब्लिक की रिक्वेस्ट पे, उनके यूज़र्स के फीडबैक पे, कमेंट्स पे हमने देखा है कि उन्होंने मांगा है कि हम सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक्स ही नहीं, हम कुछ ब्लू चिप शेयर्स पे भी विश्लेषण चाहते हैं अपना, जिसे कहा जाए हाई वॉल्यूम स्टॉक्स। जैसे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, HCL, सो एंड सो कंपनीज, उनके ऊपर हम विश्लेषण चाहते हैं और फंडामेंटली हम स्टडी चाहते हैं कि उनके क्या सो एंड सो टारगेट बनते हैं नियर फ्यूचर में। सो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम एक सीरीज़ ला रहे हैं जो कि आपको मिलेगी हमारी प्लेलिस्ट में। उसका नाम होगा हाई वॉल्यूम स्टॉक्स के नाम से। और उसी के मद्देनज़र हम एटलीस्ट 15 से 20 स्टॉक उसमें स्टडी करेंगे और वो एक पैरेलली चलती रहेगी वो लिस्ट भी हमारे मल्टीबैगर के साथ। और एक और चीज़ जो हम आपके साथ फंडामेंटल रेशोज़ का पूरी एक सीरीज़ लाने वाले हैं, वो भी जल्दी आएगी। थोड़ा सा हमें समय लग रहा है, लेकिन उम्मीद है आप हमें ये समय प्रदान करेंगे और हमारे वीडियो का लाभ प्राप्त करेंगे। सो देर न करते हुए हम आज आज आपके लिए अपना पहला शेयर लाए हैं जो कि है टाटा स्टील। आप देख ही रहे हैं हमारी स्क्रीन पे कि टाटा स्टील शेयर खुला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन शेयर है। और इस टाटा ग्रुप का ये बहुत ही प्रॉफिटेबल शेयर है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि अच्छे वैल्यू पे है, रिटर्न्स अच्छे हैं और बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है टाटा ग्रुप की तरफ से। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ टाटा स्टील। सो जैसा कि हम हर बार देखते हैं, हम सबसे पहले शेयर होल्डिंग चेक करेंगे टाटा स्टील की कि वाकई में क्या शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर्स के बारे क्या है। सो देखिए यहाँ पे न लगभग 34%, 34% प्रोमोटर्स होल्डिंग है। ये हालांकि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कम मानी जाएगी, बट टाटा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है कि इन्होंने बहुत सारी बाइफरकेट की हुई है अपनी शेयर होल्डिंग। FII के पास बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग है। DII के बाद बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग है, लगभग 18%, और FII के पास लगभग 22%। तो मिला के दोनों का लगभग 40% बनता है और लगभग 34% प्रमोटर्स के हाथ में है। तो एक बहुत बड़ा जो शेयर होल्डिंग है वो एक बहुत ही दिग्गजों के हाथों में है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही स्टेबल शेयर है। और कुछ भी, जैसे आज की डेट में हम अगर बोले, कभी भी कोविड टाइम्स हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये शेयर इन सब चीज़ों से आपको बचाता है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, हालांकि बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता ऑन इमीडिएट बेसिस, बट यस, ये नीचे भी नहीं गिरता। तो आपका एक पोर्टफोलियो स्टेबल बना रहता है ऐसे शेयर्स की वजह से। सो देखते हैं कैसे कैसे शेयर होल्डिंग रही है। देखिए दिसंबर में, लास्ट दिसंबर से बात करें तो लगभग कांस्टेंट रही, बट इस बार दिसंबर में थोड़ी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम हुई है। बट इट्स नेग्लिजिबल, बिकॉज ये शेयर होल्डिंग कोई ना कोई FII या DIA कंपनसेट कर लेते हैं और वो उठा लेते हैं। सो आई थिंक बहुत ही नेग्लिजिबल है, नियर अबाउट 0.5% का, हाँ जी 0.5% का डाउन है। और ठीक है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग तो ठीक है। आप रिटेल पब्लिक के पास देखिए, नियर अबाउट 25% शेयर है। सो एक बहुत ही स्टेबिलिटी है फ्रॉम द शेयर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे EPS के बारे में, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि EPS ज़रूर देखिए। अर्निंग पर शेयर देखिए 243 का,
आई मीन 243 एक अपने आप में इतना बड़ा ईपीएस वैल्यू है। हमने कल एक शेयर आपसे बात की थी संदूर मैंगनीज की, जो कि जिसका ईपीएस 500 प्लस था। वो एक देखिए, वो एक वंस इन अ 1000 या वंस इन अ 10,000 शेयर ऐसे होते हैं जिनका ईपीएस इतना बड़ा होता है। लेकिन वो एक दूसरे टाइप की कंपनी है, वो एक मेटल बेस्ड कंपनी है। वो ये भी मेटल एक बेस्ड कंपनी है, बट ये बहुत ही रिनोड कंपनी है, बहुत ही जानी मानी कंपनी है। उसका इतना बड़ा ईपीएस होना अपने आप में ये संकेत देता है कि ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और आप इसके देखिए आसपास जितने भी इसके पीयर्स हैं उनका ईपीएस देखिए, लगभग 75, 32, 9, 68, 25, 64। तो आप देखिए लगभग 1/4 भी नहीं है किसी का ईपीएस। सो ईपीएस के लिहाज से ये एक बेहतरीन कंपनी कही जाएगी, हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और उसके बाद देखेंगे कि आरओई क्या है। आरओई ठीक ठाक है, 16.5, 17.8, वेरी वेरी गुड रिटर्न। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें वो भी बहुत सही है, 1.25 इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। सो इसमें भी बहुत सही वैल्यू पे खड़ा अभी टाटा स्टील। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो कहना ही क्या, 1,45,000 करोड़ अपने आप में एक फिगर ऐसी है जो कि बताती है कि कितनी बड़ी कंपनी है ये, दिग्गज कंपनी है खैर अपने अपने सेक्टर की। और बात करते हैं कि अभी ये हमें सही वैल्यू पे मिल रही है नहीं मिल रही, तो इसकी पी को देखिए, मात्र 4.89, 5 भी मान लीजिए आप, तो ये इतना कम पी है कि हम आंखें बंद करके भी इस शेयर पे लगा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए अपोलो का देखिए 90 का पी, 32 का पी। अगर मैं कम से कम एक कंजर्वेटिव पी लूँ 10 का भी, बहुत ही कंजर्वेटिव ले रहा हूँ इस, हालांकि 15 का लेना चाहिए, फिर भी 10 ले रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट इसकी क्षमता आज से डबल होने की है, कम से कम मैं बोलूँगा। सो फ्रॉम मेरी तरफ से ये शेयर एक बहुत ही अच्छे रेट पे अभी आपको मिल रहा है, 1190 पे। और कम से कम नहीं तो इसका टारगेट 2500 है, कम से कम। और वो भी जल्दी ही, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो 6 महीने से 1 साल के बीच में डेफिनेटली 2500 जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को कोई रीज़न नहीं दिखता जिससे ये रुके। मेटल क्षेत्र का है तो वो बढ़ ही रहा है। और हर चीज़, स्टील आप देखिए, स्टील हर चीज़ में यूज़ हो रहा है आज की डेट में, कार मैन्युफैक्चरिंग में हर जगह स्टील ही स्टील चल रहा है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से माफ़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा पिक है, वैल्यूएबल बाई है। इसके बाद हम बात करते हैं, बुक वैल्यू की भी बात हो गई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डेप्ट और कैश कितना है इसके पास। डेट देखिए 28,000 करोड़, अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। अगर हम देखा जाए उधार कितना है जी इनके पास, तो बहुत बड़ी फिगर है। कैश में इनके पास तो मात्र 1600 करोड़ हैं, तो डेप्ट और कैश में बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है कि डेट ये धीरे धीरे उतार ही देंगे, प्लस इनका मार्जिन है, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू इतना है इनका। सो उस हिसाब से डेट डेफिनेटली एक फैक्टर है कंपनी में, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि ऐसी कंपनियां डेट इजीली चुका देती हैं और वो इतना फैक्टर नहीं करेगा इनकी ग्रोथ में। ठीक है, और हम बात करते हैं अब आगे प्रॉफिट और रेवेन्यू चार्ट की। देखिए सेल्स ग्रोथ 2019 में 70,000 करोड़ की थी, उसके बाद 60,000 करोड़ की हुई 2020 में, फिर से अब इन्होंने 65,000 करोड़, और 2022 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा हमें, जहाँ तक हमें उम्मीद है। और रही बात प्रॉफिट की, तो 10.5 थाउजेंड करोड़, 6.7 थाउजेंड करोड़, फिर से 21 में आ गया इनका 13.6 थाउजेंड करोड़, 22 में काफ़ी हाई जाने वाला है ये।
सो इट इज़ ऑल गुड फ्रॉम द सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों के हिसाब से बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और देखना पसंद करेंगे हम यहाँ पे कि भाई ऑलरेडी ये शेयर कितना बढ़ा है एक साल में। लगभग 700 रुपये का था 18 फरवरी 2021 को, और आज लगभग 1200 का। सो लगभग आप समझ लीजिए ये 1.5 गुना हुआ है पिछले एक साल में। तो इसमें अभी बहुत गुंजाइश है बढ़ने की, तो आप बिल्कुल भरोसा करके ले सकते हैं ये शेयर। और बाकी हम एक बार चेक करेंगे कि कोई सुपरस्टार होल्डिंग है कि नहीं है इसमें। तो सुपरस्टार होल्डिंग तो हमें नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, किसी सुपरस्टार ने नहीं उठाया हुआ। सुपरस्टार होल्डिंग का मतलब है मान लीजिए दमानी जी हैं, झुनझुनवाला जी, उन्होंने तो इस शेयर को नहीं अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ। तो अगर वो रखने का मतलब होता है कि उसमें एक अलग प्लस पॉइंट जुड़ जाता उस शेयर के साथ कि उनके शेयर उनके पोर्टफोलियो में है। बट वो अभी नहीं है ये शेयर, तो उस बारे में बात करने का भी कोई महत्व नहीं है। सो यही आज हम तो अगर हम बात करें करंट मार्केट प्राइस और टारगेट के हिसाब से लगभग 1200 है, तो टारगेट हमारा कम से कम 2500 है इस साल के अंत तक। उम्मीद है उससे पहले ही ये टारगेट अचीव कर लिया जाएगा टाटा स्टील के द्वारा। और आई थिंक हमारा फंडामेंटल स्टडी पूरा हो गया टाटा स्टील का। और एक चीज़ और हम शेयर करना चाहेंगे आपसे कि कल हमने आपको एक शेयर बताया था संदूर मैंगनीज, जिसका टारगेट था नियर अबाउट 7500। सो वो 5% हमने देखा फ्राइडे शुक्रवार को पड़ा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट हमारा जो जैसा टारगेट था वो एटलीस्ट डबल या ट्रिपल का था। तो हम यही आपसे रिकमेंड करते हैं कि 5 या 10% के लिए हम ये मल्टीबैगर शेयर नहीं बताते। हम वो मल्टीबैगर का मतलब होता है कि एटलीस्ट दुगना या तिगुना होना अपने करंट वैल्यू से। तो हम उसके लिए हम आपको वो बताते हैं और उसके लिए ही हम वो टारगेट सेट करते हैं। तो अच्छी बात है वो बड़ा है, बट आप अपने सोच विचार के देखिए कि उसे रिटेन करना है या बेचना है। बाकी अब हमारी सीरीज़ आगे चलती रहेगी ये हाई वॉल्यूम स्टॉक्स का। अगर आप भी कोई ऐसा स्टॉक चाहते हैं जो हम डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमारे फीडबैक में भेज सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको उस शेयर के बारे में बताया जाए और आपकी जो भी उलझन है उस शेयर के रिगार्डिंग उसको सॉल्व किया जाए। सो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।